आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द टू एग्जांपल्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर पर्टिकुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। यानी कि मेरे जो एग्जांपल दे रखे हैं और उनके मेरे को टाइप ऑफ इम्यूनिटी दे रखी है। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है क्या होती है, सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल से लड़ सके, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आता है तो उससे लड़ने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो इम्यूनिटी कहलाई जाती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा आती है हमारी बॉडी में। तो ये तो मेरी बात हो गई इम्यूनिटी की जनरलाइज। अब हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक तो होती है मेरी इनेट इम्यूनिटी और एक होती है मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसमें अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे अंदर डिजीज होती है, फिर हम क्या करते हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे मेमोरी सेल बना लेते हैं और एंटीबॉडी बना लेते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है, ये जो अभी इन्फेक्शन हुआ है उसको किल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होंगी। फिर अगर दोबारा वही डिजीज हो जाती है, दोबारा उसका एंटीजन आएगा तो उसको जो मेमोरी सेल है वो एकदम से किल कर देंगे, यानी कि डिजीज होने से पहले ही उसको किल कर दिया जाएगा। तो ये तो मेरे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ट्रेट होता है। बात करूं इनेट की, तो ये मेरी क्या हो जाती है, ये मेरी बोन ही रहती है, यानी कि हमारे जो इनबोर्न होती है ये, यानी कि जब से हमने जन्म लिया है जब से ये ही प्रेजेंट होती है। ऐसे हमें कोई एक्सपोजर नहीं लेना होता है डिजीज का, जैसे कि एक्वायर्ड में होता है, हमें डायरेक्टली ये पहले से प्रेजेंट होती है। तो इनेट के अंदर हमारे कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर्स, हमारे सेलुलर बैरियर्स, हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। तो ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं जो रोकते हैं हमारी डिजीज को होने से। अब देख लेते हैं ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज। ये कह रहा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर जो फिजिकली तरीके से रोकते हैं हमारे पैथोजन को एंट्री लेने से बॉडी के अंदर, यानी कि ये हमारी एंट्री नहीं लेने देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वो हमारी स्किन होती है। जो स्किन है वो हमारी बॉडी की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर वायरस है तो हमारी जो स्किन है वो रोक लेती है और वो उसको एंट्री नहीं देती है हमारी बॉडी के अंदर सीधी। इसलिए हमारा जो फिजिकल बैरियर होता है वो इस टाइप के होते हैं जो एंट्री को रोकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स इन आईज के बारे में, तो ये हमारे होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर ऐसे होते हैं, यानी कि अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन घुस चुका है तो ये हमारी ऐसी कंडीशंस को बनाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा जो पैथोजन है वो हमारा वहाँ पे रिजाइड ही नहीं कर पाएगा। हाँ जी, वो रिजाइड नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे सलाइवा इन माउथ होता है, हमारे माउथ के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या पैथोजन आ जाते हैं तो उनको मार गिराने के लिए काम होता है। और जो टीयर्स होते हैं हमारी आईज के अंदर, वो भी हमारे इसी चीज़ को करते हैं। अगर आपने देखा होगा कोई कीड़ा हमारी आंखों के अंदर आ जाता है तो हमारे टीयर्स बाहर आ जाते हैं, वो इसीलिए ताकि हमारे इस पैथोजन को बाहर निकाला जा सके, इसलिए वो आते हैं। तो मेरा जो पहला वाला एग्जांपल और टाइप है वो तो गलत है। बात कर लेता हूँ बी पार्ट के बारे में, जो कि कह रहा है म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट एंड द एचसीएल इन स्टमक, यानी कि ये मेरे फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो बता देता हूँ ये वाली जो मेरे एग्जांपल है बिल्कुल ठीक है। कैसे है ठीक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले HCl को ले लेता हूँ। जो मेरा HCl है वो स्टमक के अंदर है, तो स्टमक के अंदर मेरा जो HCl है वो हाईली एसिडिक कंडीशंस को कॉज कर देता है। हाँ जी, यहाँ पे हाईली एसिडिक कंडीशंस होती हैं, पीएच मेरा 1 से 2 के बीच में आ जाता है। तो हाईली एसिडिक कंडीशन की वजह से क्या होता है, मेरे कई पैथोजन जो कि एसिडिक कंडीशन में नहीं रह सकते वो क्या हो जाएंगे, वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी उनको चेंज किया गया ताकि हमारा जो पैथोजन है वो रिजाइड ना कर सके, इसलिए ये फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। साथ ही साथ हमारी जो म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर, वो भी यही काम करती है। वो भी क्या करती है, हमारे पैथोजन को वहाँ पे रिजाइड ही नहीं करने देती है, कंडीशंस को चेंज कर देती है, यानी कि हमारी ये कंडीशन अनसूटेबल बना देती है हमारे पैथोजन के लिए, जिससे वो हमारी बॉडी के अंदर से एलिमिनेट किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन के बारे में ये कह रहा है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो ये हमारी पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है मोनोसाइट्स के बारे में। ये जो दोनों सेल्स होते हैं ये किस प्रकार के सेल्स होते हैं, ये इम्यून सेल्स होते हैं। हाँ जी, यानी कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो हमारे सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे अपना ग्रेनुलर कंटेंट रिलीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो ग्रेनुलर कंटेंट होता है ये हमारे पैथोजन को मार गिराने के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। हाँ जी, और इसी के साथ में हमें कुछ
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारा ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है सेलुलर बैरियर वाला, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे सेल्स हैं जो हमारे एक बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, तो इनको सेलुलर बैरियर बोला जा रहा है। बात मेरे चौथे पार्ट के बारे में जो कह रहा है एंटी टेटनस एंड एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शंस, यानी कि मेरे किसी भी बॉडी के अंदर टेटनस हो गया है तो मैं उसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं एक एंटी टेटनस का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। या फिर क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर एक स्नेक ने बाइट कर लिया है तो जिससे क्या हुआ, वेनम रिलीज हो गया है, तो इसके अगेंस्ट में क्या लगा रहा हूँ, इसके अगेंस्ट में एंटी वेनम लगा रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे जो एंटी टेटनस और एंटी वेनम है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरी एंटीबॉडीज होती हैं। हाँ जी, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये मेरे पैथोजेंस को मार गिराने के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। ये एंटीबॉडीज हमारी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि किसी एक चीज़ के अगेंस्ट ही होते हैं। तो टेटनस के अंदर मैं टेटनस वाली एंटीबॉडी लगाऊंगा और वेनम के अंदर मैं एंटी वेनम वाली एंटीबॉडी लगाऊंगा जो इसके अगेंस्ट काम कर सके। तो ये जो मेरी इम्यूनिटी होती है इसको बोला जाता है पैसिव इम्यूनिटी। हाँ जी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी इसके अंदर अपने आप से एंटीबॉडी नहीं बना रही है, एंटीबॉडी उसको बाहर से सप्लाई की जा रही हैं। और एक्टिव के अंदर क्या होता है, एक्टिव के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट अपने आप एंटीबॉडी बनती है। हाँ जी, बाहर से हमें नहीं डालनी पड़ती है, अपने आप बॉडी हमारी एंटीबॉडी बनाएगी बी सेल्स के द्वारा। लेकिन यहाँ तो हमने दिए हैं इंजेक्शन के थ्रू, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी नहीं, यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी होना चाहिए था। तो मेरे जो सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है ये मेरे बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।